कृष्ण एवरीवन, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ आइंद्रा प्रभु। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि आइंद्रा प्रभु ने कैसे अपने पीपल जो थे उनको इमिटेट करते थे, बहुत सारे डिवोटीज़, लेकिन जो उनके स्टैंडर्ड्स थे वो एकदम डिफरेंट थे। और वो हमेशा ये कहते थे कि तुम मेरे को इमिटेट मत करो, मुझे फॉलो करो। इमिटेट करोगे तो सिर्फ एक्सटर्नल थिंग्स इमिटेट करोगे, लेकिन जब तुम मुझे फॉलो करोगे तो तुम धीरे धीरे भाव स्तर पे आओगे। सो एक्चुअली बहुत सारे लोग जो है ना, डिवोशनल सर्विस जो थे आइंद्रा प्रभु के ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उनके तो इस्कॉन लीव साइड, आइंद्रा प्रभु के स्टैंडर्ड्स तो इस्कॉन से भी हाई थे, तो वो बेसिक इस्कॉन के स्टैंडर्ड्स भी नहीं फॉलो करते थे। और कई लोगों से पूछा जाता था कि क्या आपको चैंटिंग करना पसंद है, तो वो कहते थे नहीं, हमें चैंटिंग नहीं पसंद, लेकिन हमें जो जपा नहीं पसंद, लेकिन हमें ना कीर्तन बहुत पसंद है। तो आइंद्रा प्रभु कहते थे ये रबिश है, मैं कभी भी ऐसा नॉनसेंस प्रीच नहीं करता, मैं 116 राउंड्स एवरी डे करता हूँ। तो अगर तुम मेरे को फॉलो करना चाहते हो तो एटलीस्ट अपने 16 राउंड्स तो फॉलो करो। और आइंद्रा प्रभु का फॉलोअर बनना उस छोटी चीज़ नहीं थी, बट लोग उनको जो है ना साधना को इमिटेट करते थे। तो आइंद्रा प्रभु हमेशा यही कहते थे कि डोंट टेक 24 आवर्स कीर्तन एज चीप। 24 घंटे का कीर्तन ये एक स्पेशल फोर्स है टेम्पल का, ये सारे सोल्जर्स हैं और सोल्जर्स में डिसिप्लिन होना चाहिए। और ये कुछ ग्रेट कर रहे हैं, कुछ ये इसलिए नहीं कर रहे कि वो फेमस हो जाएं या उनको रिस्पेक्ट मिले, या हम अपने आप को पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हम बहुत पावरफुल सेंट्स हैं, ये पॉइंट नहीं है। लेकिन कृष्ण हमें देख रहे हैं, कृष्ण को पता है कि हम क्या सोच रहे हैं, और यदि हम अपने स्टैंडर्ड्स को सही नहीं करेंगे तो हम बहुत बुरी तरह गिरने वाले हैं, यदि हम अपने आप को सिर्फ ग्रॉस स्टफ के लिए अपने आप को प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए हमें बाहर जाना है और प्रीच करना है। सो ये सारी चीज़ें आइंद्रा प्रभु के स्टैंडर्ड्स थी। एक बार एक डिवोटी ने ऐसा कार्य किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और सबने उनको कहा कि जाओ तुम आइंद्रा प्रभु को बोल दो। तो उन्होंने कहा अगर मैं आइंद्रा को ये बात बताऊंगा तो वो मेरे को एक्चुअली मार डालेंगे। तो सबने उनको कहा कि हाँ, इनिशियली वो ऐसा करेंगे कि आपको लगेगा कि वो आपको मार डालेंगे, लेकिन एंड जो होगा वो स्वीट होगा। और फाइनली जब उस डिवोटी ने जाके बोला तो एक्चुअली वो सेम थिंग हुई, आइंद्रा ने कहा आई एम गोइंग टू किल यू, लेकिन बाद में लाइक अ लायन वो उन पर झपटे कि आई एम गोइंग टू किल यू, लेकिन एंड जो था वो स्वीट था। वो इसलिए था क्योंकि आइंद्रा प्रभु एक्चुअली अपने दिल से केयर करते थे कि मेरे को चेंज चाहिए। सो ये एक बहुत चीज़ थी। और एक और डिवोटी थे राधा कृष्ण, जो कि बहुत अच्छे से इंस्ट्रूमेंट प्ले नहीं कर पाते, लेकिन आइंद्रा प्रभु ने उन्होंने ग्रेट पोटेंशियल देखा। तो पहले वो शेकर्स बजाते थे और उन्होंने मेरे को सिखाया कि कैसे वो शेकर्स बजाने, दोनों हाथों से पकड़ो और उसे चिकी 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 करते रहो। तो ये मेरे लिए, राधा कृष्ण प्रभु कहते हैं कि ये मेरे लिए सबसे पहला पर्सनल इंस्ट्रक्शन था। और बाद में तो मुझे इस सारी चीज़ से बहुत प्रेम हो गया, उनके कीर्तन से प्रेम हो गया, और इस वजह से मैंने बाद में करताल बजानी सीखी। एक दिन क्या हुआ कि मृदंग प्लेयर नहीं आए थे। सो मेरे को लगा कि शायद गोपाल होते या वृंदावन होते तो वो आइंद्रा प्रभु के टेम्पो के साथ जो है ना परफेक्टली मैच कर सकते थे, लेकिन जब उनमें से कोई भी नहीं था तो वो चीज़ मेरे कंधों पे आ गई। पर मैं कैसे कर सकता था, मैंने कभी ये बजाया नहीं था, और जब मैं आइंद्रा प्रभु के साथ बजा रहा था तो मैं बहुत ख़राब बजा रहा था। लेकिन फिर आइंद्रा प्रभु ने मेरे को कहा ठीक है, ये अच्छा था। और फिर जब तक गोपाल और वृंदावन नहीं आए तब तक मैं ये काम करता रहा, और जब वो आ गए तो मेरी जॉब चली गई। तो उन्होंने हर चीज़ मेरे अंदर जो थी यूज़ करी राधा कृष्ण को इम्प्रेस करने के लिए, चाहे वो मेरी वर्स्ट चीज़ क्यों ना थी, तब भी आइंद्रा प्रभु ने उसको डिवोशनल सर्विस के लिए चेंज कर दिया। सो बहुत सारे डिवोटीज़ जो थे आइंद्रा प्रभु के इंटेंस स्टेडफास्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ डिवोशन जो था कृष्णा कॉन्शियसनेस में मेंटेन कर पाते थे, और बहुत सारे जो थे वो नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे यंग मैन जो थे वो इंस्पिरेशन लेते थे आइंद्रा प्रभु की कीर्तन पार्टी से, जो कि नॉन डिवोटी बैकग्राउंड से आते थे। उनमें बहुत सारी हैबिट्स ऐसे थी जो उन्होंने चेंज की।
बहुत सारे बॉयज़ जो थे वो वीड स्मोक करते या वीडियो गेम्स प्ले करते हुए आते थे। लेकिन जब आइंद्र प्रभु इन बॉयज़ को प्रीच करते कि कैसे हमें सेलिब्रेट रहना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना है, कैसे हमें स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट कृष्ण के प्रति लानी है ताकि हम ये मुंडेन सेक्स लाइफ से दूर रहें, तो उन लोगों में वो फ़र्क दिखता। और आइंद्रा प्रभु उनको बताते कि हाईएस्ट गोल क्या है, कैसे हमें प्रैक्टिकली संकीर्तन और ब्रह्मचार्य को प्रैक्टिस करना चाहिए एट द टॉप मोस्ट लेवल, ताकि हमारा जो टेस्ट है चैंटिंग में वो बढ़े। और यही सब जो था आइंद्रा प्रभु की टीचिंग का एसेंस था। बहुत सारे लोग उनसे अट्रैक्ट होते, एंगेज होते थे जो वर्ल्डली एक्टिविटीज़ में दिन में, पर जब वो आइंद्रा प्रभु के रूम में आते तो वो कम्प्लीटली चेंज होते। लेकिन कुछ बॉयज़ वहाँ पे ऐसे भी थे जो अभी भी वर्ल्डली एक्टिविटीज़ से एंगेज होते, और जब आइंद्रा प्रभु अपने रूम में होते तो जिम शॉर्ट्स पहन के टेंपल के साथ वाली फील्ड में जाके सॉसर खेलते। और एक दिन क्या हुआ, उनकी बॉल में हवा जो थी वो कम हो गई, और उन्होंने क्या किया, शॉर्ट्स में कन्वर्ट होते हुए ना सामने रिक्शे वाले की शॉप में गए ताकि वो अपनी बॉल में रिक्शा वाले के टायर से जो हवा भरी जाती है उस पंप से हवा भर सके। और उसी समय आइंद्रा प्रभु रिक्शे से जा रहे थे और उन्होंने उनको देख लिया। तो आइंद्रा प्रभु ने उनको उस रात बुलाया और कहा, अमला प्रभु को कहा कि देखो तुम वृंदावन में हो, ये बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के लिए, इसको वेस्ट मत करो। और वृंदावन में शॉर्ट्स मत पहना करो। अगर तुम्हें अगर तुम्हारा मूड है कि मैं कुछ ओपन पहनूँ तो तुम गमछा पहन लो, लेकिन शॉर्ट्स मत पहनो। शॉर्ट मतलब तुम वेस्ट वर्ल्ड में हो, जो कि वेस्ट है। इवन जब तुम सोना चाहते हो, रिलैक्स करना चाहते हो, तब भी शॉर्ट्स मत पहनो, गमछा पहनो। ये तुम्हें एक वृंदावन में रहने के मूड को कल्टीवेट करने में हेल्प करेगा। कभी भी शॉर्ट्स पहन के बेड पे मत जाओ। उन्होंने एक बार नकुल दास को कहा, तुम गमछा पहनो। जब तुम शॉर्ट्स पहनते हो तब तुम निकी हो, और जब तुम गमछा पहनते हो तब तुम नकुल हो। तो आइंद्रा प्रभु जो है कीर्तन पार्टी के लिए स्पेसिफिक जो ट्यून्स बनाते थे वो सिखाते नहीं थे, वो अपनी रिकॉर्डिंग्स दे देते थे और उनको कहते थे कि तुम वहाँ से सीखो, वहाँ से कैच करो। लेकिन एक बार नकुल प्रभु ने उनको प्लीड किया तो आइंद्रा प्रभु ने वृंदावन मैलोस की मिक्स ट्यून जो थी और जो उन्होंने शिवा रंजानी रागा से बनाई थी उसका उनको दिखाया, और उन्होंने कहा दिस इज़ अ बंगाली फैंटेसी रागा। सो उन्होंने कहा कि देखो इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर हम राग के रूल्स भी ब्रेक कर देते, इट्स ओके, हमें नहीं करना चाहिए, बट ठीक है अगर हो जाते हैं, पर हमारे को जो है ना हर नोट को ऐसे यूज़ करना कि जो ट्यून है ना वो बहुत गुड रहे और उसकी जो साउंड है वो बहुत बेटर रहे किसी ऑर्डिनरी रागा से। हमें उसमें बहुत सारे अलंकार यूज़ करने हैं, म्यूज़िकल ऑर्नामेंटेशन यूज़ करनी है, मेलोडीज़, इंडिविजुअल टच, ये सब जो है जब हम केयरफुली इन सारी चीज़ों को मिलाते हैं तब हम कभी भी अपनी चैंटिंग से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हम बेस्ट जो है कृष्ण को सर्व करना चाहेंगे। और जब भी आइंद्रा प्रभु ऐसे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, बहुत सारी वेराइटीज़ और डिफरेंट सब ट्यून्स को लेके एक मेलोडी बनाते थे तो वो एकदम एक डिफरेंट वर्ल्ड में चले जाते थे, एक एक्सटेसी में चले जाते थे। तो एक बार क्या हुआ, 6 आवर्स का फेस्टिवल था और नकुल जो था मृदंग प्ले कर रहा था और उनका जो घुटना था वो बहुत दर्द कर रहा था, और उन्होंने आइंद्रा प्रभु की तरफ करे और कहा कि मेरा जो घुटना है मेरे को बहुत दर्द कर रहा है, ये मेरी जान ले रहा है, मैं और नहीं बैठ सकता। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि ठीक है तुम खड़े हो जाओ, खड़े होकर मृदंग बजा लो। तो उन्होंने कहा अगर मैं अकेले खड़ा होऊंगा तो मैं बहुत एम्बैरस फील करूँगा, मैं तभी खड़ा होऊंगा जब आप खड़े होगे। तो आइंद्रा प्रभु ने उनको एक लुक दिया और फटाफट वो अपनी फीट पे जंप करे और एंटायर टेम्पल रूम विद नकुल सीधा जंप करके खड़े हो गए। आइंद्रा कई बार नकुल को रिव्यू करते थे कि जब वो अपनी चैंटिंग अच्छे से नहीं कर रहे, चैंट नहीं करते थे, जब कीर्तन चल रहा होता था तो वो उसको कहते थे चैंट करो कृष्ण के नाम, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूँगा। और नकुल बताते थे उनकी जो वो पायरेट्स आई लुक था ना, ओहो, वो तो मेरे को जब देते थे तो थोड़ी देर बाद वो भी हंस पड़ते थे और मैं भी हंस पड़ता था। वो इतने जेंटल थे, से न्यू मेंबर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटेड थे अगर कोई सिंसियरली ट्राई कर रहा था। तो अगर कोई फर्स्ट टाइम सोलो मृदंग प्लेयर कर रहा था इवनिंग कीर्तन में तो मुझे लगता था कि वो मुझे बहुत हेवी तरीके से डांटेंगे, तो अकिंचन कृष्ण प्रभु बताते हैं, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो बहुत स्वीट थे, मेरे मृदंग प्लेइंग इतनी अच्छी नहीं थी
और एक पॉइंट पे आके तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने उनके कीर्तन को ब्रेक कर दिया, लेकिन फिर भी वो इतने इंटेंसली सिंग कर रहे थे। और फिर उन्होंने बड़े जेंटल और स्वीट वे में कहा कि हम इसको क्या हम ये कीर्तन ब्रेक डाउन करने वाले हैं क्या। और जब कीर्तन एंड हुआ तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे को अप्रिशिएट किया कि एटलीस्ट तुमने अपनी बीट को जो है टॉप पे रखा, मेरे साथ काम किया। और जब मैं रूम में गया तो उन्होंने मेरे को यही कहा कि अगर तुम्हें अपना मृदंग प्लेइंग इम्प्रूव करना है तो तुमको कीर्तन में प्ले करना चाहिए, और कीर्तन में अगर तुम प्ले कर रहे हो तो स्पेशली ये मृदंग मेरे लिए प्ले करना चाहिए। कई बार वो बहुत एंग्री हो जाते थे जब कोई भी कीर्तनिया डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। वो शाउट करते थे बीच में, चैंट करो चैंट करो, मैं तुमको चैंट करता हुआ देखना चाहता हूँ, हैव इंटरेस्ट इन चैंटिंग, अगर तुम यहाँ पे नहीं रहना चाहते तो तुम चले जाओ यहाँ से। और एक एक लुक वो देते थे। और कई बार एक डिवोटी ने वहाँ पे बुक खोल ली तो आइंद्रा प्रभु ने वो बुक उससे छीन के उसके ऊपर बैठ गए। और एक डिवोटी के कीर्तन शेड्यूल जैसे ही ख़त्म हुआ वो वैसे ही उठ के जाने लगा, और जबकि तब भी कीर्तन चल रहा था तो आइंद्रा प्रभु ने सारे ग्रुप को कहा कि इसके अंदर कोई भाव नहीं है, ये सिर्फ टाइम पे कर रहा है। हमें आइंद्रा प्रभु कहते थे हमें करताल प्लेइंग रोबोट्स नहीं बनना, ठीक है, हमें उसमें भाव डालना है, पुट योर भावा इनटू इट। तो एक प्रभु बताते हैं कि जब वो गोविंद प्रभु बताते हैं कि जब उन्होंने वहाँ पे कीर्तन पार्टी में आना शुरू किया तो मैं एक बहुत नया डिवोटी था और मेरी प्लेइंग जो थी सॉफ्ट और जेंटल थी, पर आइंद्रा प्रभु मुझे कहते थे ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं प्ले करते। वो जो तरीके से मुझे इंस्ट्रक्ट करना चाह रहे थे, परंतु मैं नहीं समझ पा रहा था कि मेरी बुद्धि लिमिटेड थी या जो वो बोल रहे थे मेरे वो फैक्ट मेरे दिमाग के ऊपर से जा रहा था या वो नहीं समझा पा रहे थे। हर बार मैं उस चीज़ को रॉन्ग ले रहा था। उन्होंने मेरे को 2 बार करेक्ट किया और तीसरी बार तो उन्होंने मेरा गॉन्ग लेके ना कोर्टयार्ड में, कृष्ण बलराम मंदिर के कोर्टयार्ड में फेंक दिया। और फिर बहुत अपसेट हुए और लाइटनिंग जैसी उनकी आइज़ थी। ऑल्दो वो मेरे को डांट रहे थे लेकिन मुझे उस समय बहुत हंसी आ रही थी, मुझे लग रहा था इट वॉज़ वेरी हिलेरियस। और फिर वो थोड़ी देर बाद खुद भी हंस पड़े। तो आइंद्रा प्रभु जो है अपना गुस्से वाला मूड जो था ना वो ज़्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर पाते थे। और एक बार तो उन्होंने किसी म्यूज़िशियन की करताल फेंक दी, हाँ, और जो किसी को पीछे एक्सीडेंटली किसी को लग गई, उन्होंने ऐसे उठा के अपने पीछे फेंकी लेकिन वहाँ कोई खड़ा था और उसको लग गई। तो आइंद्रा प्रभु ने पीछे मुड़ के कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरे से गलती से हो गया, यदि आपको लग गई है तो सोचिए ये कृष्ण ने आपको बाइट किया है, ये कृष्ण का लव बाइट है आपके लिए, और मैं इस व्यक्ति की हेल्प कर रहा था जो ये व्यक्ति ढंग से करताल नहीं बजा रहा था, तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और हर चीज़ जो आइंद्रा प्रभु है ना हमेशा कृष्ण लीला के साथ जोड़ देते थे। वो चाहते कि थे कि सब जो है फोकस्ड रहें, सीरियस रहें, क्योंकि हम सब जो है वी आर सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स को बैंग नहीं कर रहे, हम सीरियसली हरि नाम ले रहे हैं, होली नेम को ले रहे हैं। एक बार न्यूली इनिशिएटेड ब्रह्मचारी था डीसी में, जो आइंद्रा प्रभु का स्टर्न करेक्ट, मतलब उनको आइंद्रा प्रभु ने एक बार करेक्ट किया। और मतलब भगवत पुराण प्रभु कहते हैं कि आइंद्रा प्रभु जब भी किसी को करेक्ट करते थे तो वो ह्यूमिलिएटिंग नहीं होता था, कि वो आपको एम्बैरस नहीं कर रहे थे या आपकी इज्जत नहीं उतार रहे थे, पर वो एक तरीका था कि ही वॉज डूइंग आउट ऑफ लव। आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे थे कि वो आपसे घृणा नहीं कर रहे, वो आपसे एनवी नहीं कर रहे, वो जो भी कर रहे हैं क्योंकि वो दिल से चाहते हैं कि आप एक अच्छे डिवोटी बने। तो वो हमेशा एक इंग्लिश मैन की तरह लड़ते थे लेकिन उनका हार्ट जो था बंगाली मदर की तरह था। यह अरण्य प्रभु ने पैराफ्रेज किया शिला प्रभुपाद जब कहते थे, शिला प्रभुपाद के वर्ड्स की, एक डिवोटी को हमेशा स्टर्न रहना चाहिए इंग्लिश मैन की तरह, लेकिन उनका हार्ट जो होना चाहिए एकदम दयामय होना चाहिए, एक बंगाली मदर की तरह। सो आइंद्रा प्रभु हमेशा यही कहते थे, यदि मैं तुम्हें करेक्ट नहीं करूँगा तो फिर कौन करेगा, कौन तुम्हें ठीक करेगा। अब एक नया फेज शुरू हुआ है आइंद्रा प्रभु की लाइफ में, उनको एक किताब लिखनी है। ये 2002 की बात है। आइंद्रा प्रभु को बहुत सारे सीरीज़ ऑफ ड्रीम्स आ रहे थे शिला प्रभुपाद के। हमें पता है कि आइंद्रा प्रभु को शिला प्रभुपाद जो है अपने ड्रीम्स में आके, उनके ड्रीम्स में आके इंस्ट्रक्शंस देते थे, और एक ऑर्डर उन्होंने दिया कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक किताब लिखो। और किताब क्या लिखोगे कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स,
तो आइंद्रा प्रभु बहुत कंफ्यूज थे। वो कहते मैं कैसे ये प्रभुपाद का ड्रीम जो है पूरा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बुक डिस्ट्रीब्यूशन किए हुए तो 20 साल हो गए। तो फिर प्रभुपाद मुझे क्यों कह रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करूँ? तो वो मेरे को किताब लिखने के लिए क्यों कह रहे हैं? प्रभुपाद ने मेरे को ये इंस्ट्रक्शन क्लियरली दिया है कि आई हैव टू राइट अ बुक अबाउट बुक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या सोचूं इसको। 1971 में शिला प्रभुपाद ने एक बार गिरिराज स्वामी महाराज को कहा था कि यदि तुम्हारे को कोई तुम्हारा स्पिरिचुअल मास्टर कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो उसको तुम टेम्परेरीली सस्पेंड कर सकते हो कि अभी तुम्हारी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि तुम वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सको, लेकिन तुम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जैसे मेरे गुरु महाराज ने मुझे ऑर्डर दिया कि तुम लिखो। उस समय मैं बहुत बिज़ी था, ट्रैवल कर रहा था, इंडिया में प्रीच कर रहा था और मेरे साथ समय नहीं था लिखने का। लेकिन जब भी मुझे समय मिलता तो मैं अपने गुरु महाराज के ऑर्डर को याद करता कि उन्होंने मेरे को कहा था किताबें लिखने के लिए। सो आइंद्रा प्रभु जो है ना सोच रहे थे कि अगर प्रभुपाद मेरे को किताब लिखने के लिए कह रहे हैं तो मैं क्यों ना राधा कृष्ण की लीला के एक कंपाइलेशन बनाऊँ। तो लेकिन वो एक्चुअली वो शिला प्रभुपाद का ऑर्डर नहीं था। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं समझ गया कि मुझे बुक लिखनी है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो मैं इसको अपने तरीके से लिखूँगा। और बहुत सारी चीज़ें वो रिकलेक्ट करने लग गए कि अब मुझे समझ आया मेरे स्पिरिचुअल मास्टर ने मेरे को क्या एक्चुअल ऑर्डर दिया है और मेरे को बुक पे क्या लिखना है। मुझे बुक में लिखना है रिलेशनशिप कि आपके एक इंटरनल भजन में और जब आप एक्सटर्नल प्रीच करते हो उस रिलेशनशिप को मुझे जस्टिफाइड करना है कि ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, उसका रियल एसेंस क्या है। और इनफैक्ट बुक का टाइटल भी हुआ द हार्ट ऑफ ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ऑथर ऑफ द बुक थे उन्होंने ये लिखा कि मैं इसमें अपनी पर्सनल इंसाइट्स दूंगा, एब्सोल्यूट व्यू दूंगा, डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। एक ब्रॉड माइंडेड इंडिविजुअल को इसको लेना चाहिए। इसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस को जो हम महामंत्र संकीर्तन करते हैं उसको हम कैसे कर सकते हैं और हमारी इंटरनल रियलाइजेशन कैसी है और हमारा व्रत स्वरूप में जाने जब हम इंटरनली रियलाइज़ होते हैं तो हम अपने व्रत स्वरूप को कैसे पहचान सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो थी उन्होंने उसमें लिखी कि ये एक रेवोल्यूशनरी अंडरस्टैंडिंग होगी। ये आपके फेथ को डीपन करेगी अपने सेल्फ सर्चिंग के अंदर और आप बहुत थॉटफुल होगे और आप एक ब्रिज बना पाओगे एक साधक के इनवर्ड भजन में और जो वो आउटवर्ड प्रीचिंग करता है उसमें एक कंप्लीट ब्रिज बना पाओगे। क्या इम्पॉर्टेंट है और क्या इरेलेवेंट है उसको हटा पाओगे और जो इम्पॉर्टेंट है उसे ले पाओगे। सिर्फ कुछ फॉर्चुनेट सोल ही इस मैसेज को एब्जॉर्ब कर पाएंगे क्योंकि ये एक हाईएस्ट रीजन है जहाँ ऑफ कृष्ण प्रेम जिसको मैं क्लियरली ओपनली सबके सामने रखूँगा। मैं अपना हृदय को खोल के रखूँगा और मैं अपनी प्रेजेंटेशन को आपको एक इनर डायमेंशनल क्वांटम के बियॉन्ड लेके जाऊँगा जहाँ पे एक आप बहुत एक्सटैटिक जो है कन्वर्सेशन आप बना सकते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक पैराडिग्म मतलब एक प्रॉपर क्या है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस आपको कैसे एनरिच करती है प्रोफाउंडली, उस लेवल तक इनर डेप्थ में आप पहुंच पाते हैं। तो वो टोटली उस प्रोजेक्ट में एब्जॉर्ब हो गए। वो लिख रहे थे, फिर से लिख रहे थे, फिर रीड कर रहे थे, फिर वो कुछ सेक्शन कुछ डिवोटीज़ को दिखाते थे। वो कहते थे सुनो देखो मैंने ये लिखा है। उन्होंने एक बार मत्स्य अवतार प्रभु को दिखाया, फिर कभी किसी और डिवोटी को दिखाते थे, फिर लिखते थे और वो फिर लोगों का फीडबैक लेते थे कि मैं कैसे अपनी राइटिंग्स को इम्प्रूव करूँ, कैसे मैं उसमें न्यू पॉइंट्स ऐड करूँ। तो उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे न्यू आइडियाज़ आते रहे और द वे ही वॉज एक्सप्रेसिंग, जिस प्रकार से वो कीर्तन में परफेक्शनिस्ट थे उसी प्रकार से वो अपने जो बुक राइटिंग में भी परफेक्शनिस्ट थे। ऐसा लग रहा था उनको देख के कि ये प्रोजेक्ट कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और अगले 6 सालों के अंदर उन्होंने कितने सारे ड्राफ्ट बनाए, उनको रिवाइज़ किया, मैन्युस्क्रिप्ट्स की शेप आई, फिर से नई मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई गई। जो आइंद्रा प्रभु का फोकस था वो बेसिकली था कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को आगे बढ़ाना, कैसे हरि नाम अच्छे से लिया जाए, जो कि वो सालों से यही काम कर रहे थे। तो वो कहते हैं जो मेन फॉल्ट है कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट में ये
कि जब शिला प्रभुपाद का डिपार्चर हुआ तो हरि नाम संकीर्तन को जो है निगलेक्ट कर दिया गया, और इसको निगलेक्ट करने से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं हमारे मूवमेंट्स में वो अराइज हुई हैं। हमें एक रिलेशनशिप डेवलप करना पड़ेगा प्रीचिंग में और एक इंटरनल भजन में। जब तक हमारा इंटरनल भजन, इंटरनल रियलाइजेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक हम आउटवर्ड अच्छे से प्रीच कर ही नहीं पाएंगे। और जब उन्होंने ये किताब लिखने को मौका मिला तो उन्होंने यही कहा कि मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, अपनी छाती से उतार के, जो भी मेरी छाती के अंदर है मैं वो सब कुछ इस पेपर पे उतार के आपको देना चाहता हूँ। ये जो बुक होगी वो होगी आइंद्रा प्रभु का इनकारनेशन, आइंद्रा प्रभु का अवतार। और सच में वो ऐसा ही था, उनकी पूरी डिवोशनल लाइफ का वो अवतार था। तो एक और ड्रीम आया, शिला प्रभुपाद ने आइंद्रा प्रभु को बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कहा कि हमारा जो रियल बिजनेस है वो है कि हम भजनानंदी बने। ठीक है, मैं अपने एग्जाम्पल से आप लोगों को एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप भजनानंदी बनो। बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सिंपली उस चीज़ को फैसिलिटेट करती है। तो लेकिन आप कहेंगे कि जो एक देयर इज़ अ ब्रिज बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल प्रैक्टिशनर्स जो होते हैं, कि आप इंटरनल भजनानंदी हैं या आप घोषतानंदी हैं, आप प्रीचिंग कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक इंटरनल ब्रिज होता है। उस कॉन्फ्लिक्ट को मैं रिजॉल्व करने के लिए बुक लिख रहा हूँ। शिला प्रभुपाद ने हमें कहा है घोषतानंदी बनो, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने घोषतानंदी की डेफिनेशन क्या दी है कि जो बेस्ट घोषतानंदी है वो जो है अच्छा सा भजनानंदी है, तभी वो एक बेस्ट घोषतानंदी या बेस्ट प्रीचर बन सकता है। तो हमें दोनों बनना है, हमें एक रियल भजनानंदी बन रहा है और स्पॉन्टेनियसली हम एक रियल घोषतानंदी बन जाएंगे। और ये तभी होगा जब हम एक आनंदमय प्लेटफॉर्म पे होंगे, जब हम भगवान की हलादनी शक्ति या स्वरूप शक्ति के अंदर आएंगे, और जब हम भाव स्तर पे होंगे और वो प्रेम को फील करेंगे, तब जब हम इस 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को जो है ट्रांसेंडेंट कर जाएंगे, ये 3 गुणों से हम गुणातीत हो जाएंगे, 3 गुणों को हम पार कर लेंगे, तब हम एक प्रॉपर घोषतानंदी बन पाएंगे। और इस घोषतानंदी के अटेम्प्ट के लिए पहले अपना इंटरनल भजन हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हम अंदर से एक भजनानंदी बने हैं। ठीक है, और ये हम कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को कृष्णा कॉन्शियसनेस रियलाइज़ नहीं हुई तो वो कृष्णा कॉन्शियसनेस किसी और को बांट भी नहीं सकता, तो उसको दूसरे पर्सन को हेल्प करना पड़ेगा कृष्णा कॉन्शियस बांटने के लिए, ताकि वो अपना इंटरनल भजन भी इंक्रीज़ कर पाए। सिर्फ एक रियलाइज डिवोटी ही जो है एक दूसरा रियलाइज डिवोटी क्रिएट कर सकता है। आइंद्रा प्रभु ने लिखा कि हमारे मूवमेंट की मिशन बुक की ओपनिंग में कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे इंस्टीट्यूट में है वो थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज़ करते हैं, इनकरेज करते हैं, रिस्पॉन्सिबली गाइड करते हैं, पॉजिटिवली हमें फैसिलिटेट करना है अपनी इनर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को, कि ताकि एक प्योर सोसाइटी का प्रोग्रेस हो सके प्योर डिवोशनल सर्विस के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें निगलेक्ट हो रही हैं। वो कहते हैं मैं किसी का नाम लेके नहीं पॉइंट करना चाहता, या किसी इंस्टीट्यूट को मैं पॉइंट नहीं करना चाहता, पर मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो उनको फेस करने पड़े हैं। ठीक है, क्योंकि हम किसी को रूड होके, किसी को विकेड वे में हम नहीं बोलना चाहते, क्योंकि जो परफेक्ट मैनेजमेंट है वो तो वैकुंठ में ही है, तो यहाँ धरती पे वो परफेक्ट मैनेजमेंट पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन फिर भी एक सीरियस डिवोशनल कैंडिडेट अगर आता है, उसको एक ट्रांसेंडेंट इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट चाहिए ही चाहिए होगा, जो इस अर्थ पे होना चाहिए, ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, ताकि वो अपने अल्टीमेट मिशन की तरफ जा सके, जो उसके गुरु महाराज उसको चाहते हैं और जो कृष्णा उनसे चाहते हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा कि हाँ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है, बहुत सारा निग्लिजेंस जो है और बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स और ट्रिब्यूलेशन बेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे अंदर जो लैक है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, उसकी वजह से हो रहा है। हमें इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करना पड़ेगा इस लाइफ में, ताकि हम सीरियस भजन के गोल की तरफ जा सकें।
ताकि फिर उसके बाद हम प्रेम पा सकें और फिर हम भगवान के धाम वापस जा सकें सिर्फ इस लाइफ टाइम की एंड में। तो ही वॉज वेरी मच फोकस। उन्होंने कहा कि ठीक है, किताब डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक बृहद मृदंगा की तरह है, और बृहद मृदंगा जो है वो वॉल्यूम दूर दूर तक लाता है और बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन जब हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते आएंगे तो हम उनको किस चीज़ में लेके आएंगे? हम उनको भक्ति, कृष्ण भक्ति में लेके आएंगे, हम उनको नाम संकीर्तन में लेके आएंगे। लेकिन हमारे पास तो नाम संकीर्तन को इतना निगलेक्ट कर दिया गया है। तो आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हो? आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए कर रहे हो ताकि आप उन लोगों को ला के हरि नाम संकीर्तन में जोड़ पाओ। बुक डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉर्टेंट है, वो बृहद मृदंगा है, लेकिन वो अट्रैक्ट करके तो लाएगा तो नाम संकीर्तन में ही ना, क्योंकि इस युग का धर्म क्या है, हमें नाम संकीर्तन करना है। लेकिन अगर हम उनको वैसी व्यवस्था ही नहीं देंगे नाम संकीर्तन का, तो फिर हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या फ़ायदा हुआ? जैसे कि कृष्ण की फ्लूट जो थी, ये तो ऐसी बात हो गई। आइंद्रा प्रभु कंपेयर करते हैं कि कृष्ण ने अपनी मुरली से बहुत सारी गोपियों को बुलाया, आओ हम रास लीला करेंगे, लेकिन वंशी वट के उस वृक्ष के नीचे लिख दिया कि रास डांस, जैसे ही सारी गोपियाँ आ गई तो उस पर लिख दिया रास डांस कैंसिल। ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। तो जो ये मृदंगा है, जो गौड़ लीला में मृदंग है, वो कृष्ण लीला में कृष्ण की बंसी है जो गोपीज को बुलाती है। लेकिन बुला के करेंगे क्या? अल्टीमेट प्रेजेंटेशन कृष्ण फ्लूट की क्या है कि उनको रास डांस करना है। अल्टीमेट प्रेजेंटेशन गौरांग महाप्रभु की मृदंग का क्या है कि सब आओ और हरिनाम संकीर्तन करो। लेकिन यदि हम उनको वो चीज़ दे ही नहीं पाएंगे तो हम इल्यूजनड रहेंगे, हम डिल्यूजनड रहेंगे इनफैक्ट, कि हम उनको भक्ति में अग्रसर बढ़ा पाएंगे या कृष्णा कॉन्शियसनेस में बढ़ा पाएंगे, या हम उनको रास मंडल में ले पाएंगे हरे कृष्ण मूवमेंट की, या फिर हम उनको चैतन्य महाप्रभु के हरि नाम संकीर्तन मूवमेंट में लेके आएंगे। सिर्फ फिलोसफिकली परस्यू करके एक फेथफुल को आप सरेंडर तो करा लोगे, लेकिन जब तक युग धर्म प्रोसिक्यूट नहीं होगा, जब तक युग धर्म इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जब तक हरि नाम संकीर्तन को वो चांस नहीं दिया जाएगा, तब तक क्या होगा, ये सारी मूवमेंट जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। सब कुछ किया हुआ हमारा ज़ीरो हो जाएगा। तो प्रीचिंग जो है प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है ना, पर हमें जो है इंटरनल भजन को डेवलप करना पड़ेगा। बॉटम लाइन प्रीचिंग की क्या है कि हमको एक एफिकेट, बहुत ही इफ़ेक्टिव लिसनर पहले बनना पड़ेगा, ताकि हम अपनी पावर जो है प्रीचिंग की वो हमारी सेल्फ लेवल ऑफ रियलाइजेशन पे डिपेंड करेगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रीचर वैसा होना चाहिए। तो आइंद्रा प्रभु ने गुरु के बारे में बताया कि एक गुरु वो होता है जो आपके हृदय में भक्ति लता बीज डाल सके, और उसी को हम गुरु कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए एक क्वालिफाइड गुरु क्या है? उन्होंने कहा एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में माना कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं, लेकिन सारे मरीज़ जो हैं उनमें से मरीज़ डॉक्टर नहीं है। वो वाइट कोट पहन के डॉक्टर नहीं बन सकते या डॉक्टर की तरह इमिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो डॉक्टर वाला कार्य नहीं करेंगे। उनमें से सिर्फ हॉस्पिटल में कुछ ही लोग डॉक्टर्स होते हैं। तो इसीलिए एक स्पिरिचुअल डॉक्टर का क्या क्वालिफ़िकेशन है, एक स्पिरिचुअल गुरु का क्या क्वालिफ़िकेशन है, वो एक इंस्टीट्यूशनल टेन्योर से नहीं होता कि वो उन्होंने इतने साल कर लिए, या उनकी रैंक ऐसी है, या उनका सोशल स्टेटस ऐसा है, या उनका फेम पॉपुलैरिटी सब कुछ इतना है। ये सारी चीज़ें उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। जबकि एक ट्रू क्वालिफ़िकेशन ऑफ गुरु है कि वो जो है भगवान के मैसेज को अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, अच्छे से समझ सकता है, और उसी शास्त्रिक कंक्लूज़न को अच्छे से ब्रॉडकास्ट कर सकता है, जैसे कि प्रीवियस आचार्यस ने किया है। और उनका कंक्लूज़न साधना का क्या है कि होल हार्टेडली कृष्ण नाम संकीर्तन में पार्टिसिपेट करना। ये है क्वालिफाइड गुरु की जो क्वालिफ़िकेशन है, कि वो एक प्योर नाम ले सके, एक शुद्ध नाम ले सके, कृष्ण भगवान के रूप गुण लीला को प्रकाशित कर सके। एक अनक्वालिफाइड गुरु नहीं कर पाएगा, लेकिन एक क्वालिफाइड गुरु जो है, अगर आपने उसको स्पॉट कर लिया है तो आप
ऑथराइज हो जाओगे, वो आपके अंदर भक्ति लता बीज लेके ही आएगा। रियल गुरु जो है वो आपको चैतन्य प्रभु की लाइनेज में रागानुगा साधना पे लेके ही आएगा, ताकि आप उसमें डीपली रेडी हो जाओ, अपने पाथ को आप अपने पाथ को पहचान पाओ। लेकिन यदि रियल गुरु की कमी है तो जो लेसर क्वालिटीज़ के गुरु हैं उनको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत ह्यूमिलिटी होनी चाहिए और वो अपने डिसाइपल्स को आगे बढ़ने में हेल्प करना चाहिए और उनको गाइडेंस देनी चाहिए और उनको मोर क्वालिफाइड पर्सन की तरफ लेके जाना चाहिए। सो ये सारे पॉइंट्स जो थे आइंद्रा प्रभु ने अपनी बुक में उठाए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे। आइंद्रा प्रभु ने चैतन्य चरितामृत से बहुत कुछ चीज़ें कोट करी, वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन।